रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। दुबई वीज़ा को लेके मार्केट में बड़े वहम पैदा किए जा रहे हैं, इसलिए हम आपको इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं ताकि आप मुहतात रहें और एहतियात करें। अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें तो ऑलमोस्ट दुबई के वर्क वीज़ा पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनके वीज़े आज भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ पढ़े लिखे पर्सनस, डिग्री होल्डर पर्सनस, उनको वीज़े आज भी दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे अफराद जिनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है और तजर्बात के सर्टिफिकेट उनके पास एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा है और काबिल इंसान है, उनको भी वीज़े जारी किए जा रहे हैं। जैसा कि अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये जिन अफराद को वीज़े जारी किए जा रहे हैं जो तजर्बात रखने वाले और डिग्री होल्डर अफराद हैं, इस पे भी टाइम लग रहा है। कम से कम 1 माह से या इसके आसपास टाइम लग रहा है। अगर हम बात करें सेमी गवर्नमेंट कंपनियों की, तो सेमी गवर्नमेंट कंपनियों को भी वीज़े जारी किए जा रहे हैं, जबकि जिन सेमी गवर्नमेंट कंपनियों को वीज़े जारी किए जा रहे हैं उसका प्रोसेस टाइम काफ़ी लेंथी है और उसमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ऑथराइज एजेंसियों के पास, जिनके पास ये वीज़ा मौजूद है, उनके पास ये वीज़े कम कीमत में अवेलेबल है। लेकिन आप अगर एजेंटों की बात करें तो एजेंट इसको 4 से 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं, जबकि एजेंसी इसको 1 से 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख की रेंज में प्लस माइनस कर लें, इसी रेंज में वो आपको सेल कर रहे हैं। एजेंट जो होते हैं, एक तो उनके पास वीज़े होते नहीं, फिर ऊपर से उनकी कीमत भी 4 से 6 लाख रुपया वो हासिल कर रहे हैं, जबकि ये सारे का सारा प्रोसेस काफ़ी लेंथी है। पैसे भी वो आपसे एडवांस में ले लेते हैं। एक तो रिक्वेस्ट ये है कि इनको एडवांस में पैसे बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि प्रोसेस आप अपना जारी करवाएं, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो इनको दे चुके होते हैं और कोशिश करें इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ना दें। क्यों? क्योंकि दुबई का वीज़ा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बगैर इशू होता है। उसकी सिर्फ क्लियर स्कैनिंग कॉपी, HD कॉपीज और आपकी पिक्चर्स, इसके ऊपर वो जारी किया जाता है। उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ्ज़े तकद्दुम के तौर पे वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रख भी लेते हैं तो पैसे देने से एहतियात करें। फिर कुछ वीज़े आ जाते हैं ठेकेदारों के कम वीज़े। ये ठेकेदार एक्चुअली प्राइवेट ठेकेदार होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इनको भी कुछ वीज़े जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के मुकम्मल वीज़े पाकिस्तान में बंद है। ये जो ठेकेदार होते हैं, ये जो आपको वीज़े जारी कर रहे होते हैं, ये इंतहाई एक्सपेंसिव होते हैं। ठेकेदारों के वीज़ों में आपको वहाँ पे खज्जल ख्वारी का भी सामना करना पड़ता है, आपको सैलरी का इशू आता है, आपको अकोमोडेशन का इशू आता है, आपको खाने का इशू आता है। ये तमाम इशू मिला के अल्टीमेटली कह लें कि ठेकेदार का वीज़ा लेना ही नहीं चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करें तो इन ठेकेदारों का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये 8 घंटे की ड्यूटी बता के 12-12 घंटे आप लोगों से काम करवाते हैं, और वो भी इंतहाई सख्त गर्मी में। लिहाजा ठेकेदारों से जितना इज्तनाब किया जाए उतना ही बेहतर है। अब आते हैं, ये तो वर्क वीज़े की हमने आपको अपडेट दी थी। विजिट वीज़े की तरफ, विजिट वीज़े में भी पाकिस्तान के कुछ 20-25 शहर ऐसे हैं जिसको दुबई गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। यानी कि इन ज़िलों के पासपोर्ट अगर अप्लाई होते हैं तो वो वीज़े स्टैम्प नहीं होते। बाकी नॉर्मली सब वीज़े जारी किए जा रहे हैं। उसमें भी उन्होंने कैटेगराइज किया है, अंडर 40 के वालों को इंतहाई कम, अगर उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं फिर तो वीज़ा दे देते हैं, लेकिन अदरवाइज उसको भी वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। फिर अबव 40 इनको भी वीज़े जारी इजीली ऑलमोस्ट किए जा रहे हैं, अगर ये उन शहरों के रिहायशी नहीं है जिनके वीज़े बैन किए हुए हैं सऊदी गवर्नमेंट ने। एक और बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, दुबई वीज़े में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। अब उसमें फंसता कौन है? क्लाइंट। रिजेक्शन होगी, फीस पे होगी, जिम्मेदार कौन? क्लाइंट। अगर आपके एजेंट ने प्रॉपरली केस रेडी ही नहीं किया और फिर आपको वो उस तरफ धकेल रहा है, उसको पता है कि अगर आप मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी हैं, आपका वीज़ा नहीं लगना, इसके बावजूद वो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है और वो रिजेक्ट हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन हुआ? वो पैसे वो आपके काट लेगा। ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने एजेंट से बात करें, कोशिश करें अगर डन बेस, क्योंकि उनका डेली का काम है, सुबह दोपहर शाम उन्होंने जो दुबई के वीज़े लगाते हैं उनका वही काम है, उन्होंने वही वीज़े लगाने हैं।
उनको पता है कौन से ज़िले का वीज़ा नहीं लग रहा, कौन से ज़िले का लग रहा है, कौन सी कैटेगरी है, कितने है पैसों में लग रहा है और कितनी एज लिमिट का लग रहा है, शारजा से लग रहा है या दुबई से लग रहा है, इनको कैसे हमने मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ें उनके इल्म में होती हैं। इसके बावजूद अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो लम्हा फिक्री है, आपको इसके ऊपर अपने राइट के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। इंशाल्लाह मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।